राजस्थान की सियासत में इन दिनों काफ़ी कुछ चल रहा है और ख़ासकर राजस्थान भाजपा में जो नए प्रभारी हैं उनकी काफ़ी चर्चा है। चर्चा इसलिए भी है क्योंकि उन्होंने सचिन पायलट को लेकर भी कुछ बयान दिया, राठौड़ को भी फटकार लगाई और लगातार एक के बाद एक ऐसे एपिसोड्स होते जा रहे हैं जिससे नए प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल बहुत ही ज़बरदस्त चर्चाओं में हैं। आज मेरे साथ भाजपा के वरिष्ठतम नेता, एक्स कैबिनेट मिनिस्टर और राजस्थान की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले चंद्रराज्य सिंह भी हैं। उनसे बात करेंगे। सर, एकदम से ऐसा लगा कि हलचल तेज़ हो गई है। ऐसा लग रहा है कि राजस्थान भाजपा में कोई ऐसा नेता आया जो दबंग है। पहली बार एक मजबूत प्रभारी मिला है राजस्थान को। मैं जानता नहीं, मिला भी नहीं, बट आई कॉम्प्लीमेंट हिम। उसके आने से कांग्रेस में तिलमिलाट हो गई है, पायलट के रूप में छटपटाहट हो गई है और बेचारा तो बेचारा बन के गहलोत ऑलरेडी रह चुका है। आई एम वेरी हैप्पी टू हियर अबाउट हिज स्पीचेस एंड हिज utterances, whatever has been so far। मुझे पक्का विश्वास है कि भाजपा की रसों के अंदर एक नई स्फूर्ति और ताजगी का संचार अग्रवाल करेंगे। क्योंकि अग्रवाल हैं कई जाति पक्षपात से मुक्त है, बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर जाति पक्षपात के कारण कोई कुछ कर नहीं पाता है। अग्रवाल का कोई जाति विशेष ऐसा है नहीं। मैं इनके बारे में जानता नहीं हूँ, अगले मीटिंग में बता भी दूंगा, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ प्रभारी क्या होता है। आप मेरा मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का जब मैं प्रभारी था तो मैंने आपको कागज दिखाए और मुख्यमंत्रियों को खड़ा रहना पड़ता था पंक्ति में आकर के, वो भी छोटा बड़ा नहीं। दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, अजीत जगह लोगों को मैं चाहता हूँ वही स्थितियाँ बने और इस ताकत के साथ में अग्रवाल जी काम करें कि सरकार का कोई बड़ा से बड़े कारिंदा हो अथवा संगठन का कारिंदा हो, उसके मन में इस बात का भय होना चाहिए कि कोई गलत काम किया तो अग्रवाल हमें बख्शेगा नहीं। मैं एक बार पुनः उनके आने का स्वागत करता हूँ। ये लोग कहेंगे आपका क्या, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। मेरा स्वार्थ तो भाजपा में कोई देश में कर ही नहीं सकता पूरा, क्योंकि उन उपलब्धियों से मैं काफ़ी ऊपर उठ चुका हूँ। एक बात ज़रूर है, मैं चाहूँगा कि मदन राठौड़ भी कोई चमत्कार करे, अपनी ताकत दिखाए। जिस हिम्मत और साहस के साथ मदन जी को लाने के लिए किरोड़ीलाल जी, मीणा और हम लोगों ने प्रयास किया, हमारी हार्दिक इच्छा है कि मदन राठौड़ भी साबित कर दे कि प्रदेश अध्यक्ष कुछ होता है। प्रदेश अध्यक्ष बहुत बड़ी ताकत होती है, लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करेंगे और वो अग्रवाल साहब के नक्शे कदम पर नहीं चलेंगे तो प्रदेश अध्यक्ष के पद का महत्व घट जाएगा। चुनाव आ रहे हैं, बहुत जल्दी 6 उपचुनाव होने वाले हैं। इनमें परीक्षा हो जाएगी कौन कितना दमवाल है, किस में कितनी ताकत है, किस में कितनी हिम्मत है, कौन कितना प्रभावी है, और उसके रिजल्ट के बाद लोग नंबर देना शुरू करेंगे। उस मार्कशीट के अंदर इनका भी नाम होगा, भजनलाल का भी होगा, अग्रवाल जी का भी हो सकता है। लोग कहेंगे, कसौटी पर कसेंगे। मैं ये वार्निंग देना चाहता हूँ भाजपा के बड़े से बड़े नेताओं को, इस कसौटी पर खरा उतरना भाजपा के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए, उनकी प्रतिष्ठा के लिए, हिंदुत्व के लिए और राष्ट्रवाद के लिए अत्यंत आवश्यक है। पर सर, एक बड़ी बात यह है कि संगठन में काफ़ी सारे बदलाव करने की कोशिश की गई, प्रदेशाध्यक्ष भी बदले, अब प्रभारी भी बदल दिए, पर क्या कारण है कि किरोड़ीलाल मीणा जैसे बड़े नेता को मनाना अभी तक भी संभव नहीं? तो मैं कई बार जवाब दे चुका हूँ, इस पर कोई बात नहीं है। पार्टी का सोच है, मैं पार्टी का वरिष्ठतम नेता हूँ, सबसे सीनियर आदमी हूँ, इस पर मेरा कमेंट करना ठीक नहीं है। क्योंकि आप और तो कई बार कह चुके हैं कि अगर किसी में दम है तो उसका यूज़ करो, हिम्मत है तो उसका यूज़ करो। अगर आदमी के सद्गुणों का उपयोग नहीं होता है और दुर्गुणों का उपयोग होता है तो पार्टी करे कहते हैं, मैं कौन हूँ पंचायती करने वाला। लेकिन मैं जानता हूँ किरोड़ी इज़ 1 in lakhs, 7.5 करोड़ की राजस्थान की आबादी में किरोड़ीलाल अपने आप में एक व्यक्तित्व है, पद का मोहताज नहीं है। एक बार मोदी जी ने भी कहा था, बड़ी बढ़िया बात कही थी कि लोग पद पर आते ही मर्द में आ जाते हैं, कद घट जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। पद पर आने पर तो कद बढ़ना चाहिए।
और पद पर आने के बाद कद घटता है तो बेशर्मी की सीमा हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं चंद्रराज्य सिंघवी का साफ तौर पे कहना है कि संगठन में जो बदलाव हो रहे हैं उसके बाद अब भाजपा को अपना नया क्लेवर दिखाना चाहिए और बड़ा तेवर दिखाना चाहिए, जिससे कहीं ना कहीं संगठन का एक बड़ी स्थिति दिखाई दे। और साफ तौर पे ये भी कहा है कि किरोड़ी लाल मीणा जो है उनको उनकी शक्तियों का उपयोग जो है वो भाजपा को करना चाहिए और ये जो सारी चीज़ें हैं वो ही मजबूत बनाएगी संगठन को, क्योंकि परीक्षा जो है। एक बात जोड़ोगे, केवल किरोड़ी लाल का नहीं कहा है, जाटों में सुभाष महरिया है, उसकी क्षमता का उपयोग होना चाहिए। जनों में कई लोग हैं, उनकी क्षमता का उपयोग होना चाहिए। जनों का एक भी कैबिनेट मंत्री नहीं है, ये कितने दुख की बात है, उनका उपयोग होना चाहिए। यादवों में भी उपयोग होना चाहिए। हर जाति में, हर संप्रदाय में, हर समुदाय में जिसके पास जो दमखम है उसका पूरा उपयोग होना चाहिए। यही डिमांड है। केवल किरोड़ी लाल जी की बात करूंगा तो लोग कहेंगे मित्रता निभा रहे हैं, वो तो है ही, लेकिन ये औरों पर भी लागू होती है। दुख इस बात का है, मैं क्या बताऊं आपको, अच्छे लोगों का उपयोग होना बुरे लोगों को पसंद नहीं आता है। बहुत बड़ी बात कह दी है कि अच्छे लोगों का उपयोग होना बुरे लोगों को पसंद नहीं आता है। यही राजस्थान भाजपा की कहीं ना कहीं पीड़ा बनती जा रही है और चुनाव जो हैं वो बहुत नज़दीक हैं। 6 सीटों पर ये परीक्षा की घड़ी बहुत नज़दीक है, लेकिन कहीं ना कहीं परिणाम क्या होगा इस पे कोई बहुत ज़्यादा एंटिसिपेशन की भी ज़रूरत नहीं हो रही, क्योंकि भाजपा जो है वो अपनी पकड़ कमज़ोर करती जा रही है। अब भाजपा को ज़रूरत है स्ट्रॉन्ग लोगों को वापस लाने की, जिसपे चंद्रराज्य सिंघवी खुद, किरोड़ी लाल मीणा और ये तमाम सारे जो लोग हैं, सुभाष महरिया, इनको वापस स्ट्रीमलाइन में लाकर भाजपा को मजबूत करने की। कैमरा पर्सन करण के साथ वरुण बंसाली, संवाद के लिए, संवाद भारत का, भारत के लिए। I will be the vibrant spokesperson bringing your message to life. Hello and welcome to MyGig. I can be your first go-to spokesperson for all kind of promotional videos and I'm thrilled to be your voice. I can be your storyteller or your brand face that brings your message to life. With a background in acting and modeling, I can play different roles or take up any character that syncs with your requirement and bring authenticity to your video. From script writing to shooting in a natural background or on green screen, from premium edits to timely delivery, I am here to help you out in everything. My video characters can connect with your audience and instantly to convey your messages effectively and to leave a lasting impression. So do not wait anymore. Order now and reach out to me on Fiverr and feel free to ask anything before ordering. Thank you.